यूनानी मिथक में पेंडोरा नाम की एक महिला को पृथ्वी पर रहने वाली पहली मानव माना जाता है। आखिरकार एक देवता ने उसे एक सुंदर डिब्बा सौंपा, लेकिन उसे यह भी कहा कि वह इसे कभी न खोले। उसे यह नहीं पता था कि उस डिब्बे में तरह तरह की शक्तियां भरी हुई थीं, जिनमें से कुछ अच्छी थीं, लेकिन ज्यादातर बुरी और विनाशकारी थीं। आखिरकार, जैसा कि यह कथा कहती है, पेंडोरा की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और उसने उस डिब्बे का ढक्कन खोल दिया। जब उसे एहसास हुआ कि उसमें से क्या क्या बाहर निकलने लगा है, तो उसने उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब सारी बुरी चीजें दुनिया में बाहर आ चुकी थीं। खैर, जिस एक चीज को उसने अनजाने में दुनिया में बाहर आने से रोक दिया जब उसने जल्दी से डिब्बा बंद किया, वह थी आशा। और अब आशा हमेशा के लिए पेंडोरा के डिब्बे में कैद हो गई थी। खैर, सौभाग्य से यह सिर्फ एक मिथक है। हालांकि यह मानव जाति का चित्रण तो करता है ना? और यह भी दिखाता है कि हमारे पास एक स्थायी आशा की कितनी कमी है। आज लोग निराशा में भटक रहे हैं। वे पाप और बुराई के गुलाम बनकर निराशा में जी रहे हैं। वे निराशाजनक रूप से बीमार हैं और मर रहे हैं। निराशाजनक रूप से अधूरे हैं और निराशा में जी रहे हैं। खैर, अच्छी खबर यह है, और यह प्रियजनों कोई मिथक नहीं है, कि आशा है। पाप का समाधान परमेश्वर की बहुत ही सरल उद्धार योजना में यीशु मसीह के व्यक्ति में है। अब समस्या यह है कि पापी मानवता वह मसीह में स्वतंत्रता नहीं चाहती। वे मसीह से स्वतंत्रता चाहते हैं। वे पवित्र परमेश्वर से कोई संबंध नहीं रखना चाहते, लेकिन परमेश्वर को छोड़ देना, जैसा कि पौलुस रोम के विश्वासियों को लिखे इस पत्र में बताता है, इसका अर्थ है कि परमेश्वर भी आपको छोड़ देता है, और सच कहें तो जीवन में भटकने के लिए छोड़ देता है। और मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति परमेश्वर को छोड़ देता है उसे जीवन में सब कुछ मिलेगा, लेकिन आशा नहीं मिलेगी। यहां रोमियो 1:24 में पौलुस हमें बताता है कि परमेश्वर अविश्वासी मानवता को अनैतिक अपवित्रता के हवाले कर देता है, जिसमें यौन पाप और मूर्ति पूजा शामिल है। छंद 26 में कहा गया है कि परमेश्वर अब अविश्वासियों को केवल अनैतिक अपवित्रता ही नहीं, बल्कि अनैतिक विकृति के हवाले भी कर देता है, और इसमें समलैंगिक विकृति भी शामिल है, जो पूरी तरह से एक विकृति है। यह परमेश्वर की सृष्टि व्यवस्था का उल्टा है। अब आज के लिए हम छंद 28 पर पहुंचते हैं, जहां पौलुस यहां जोड़ते हैं, और चूंकि उन्होंने परमेश्वर को जानना उचित नहीं समझा, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें एक भ्रष्ट मन के हवाले कर दिया, ताकि वे काम करें जो नहीं करने चाहिए। तो यदि आप इस क्रम को देखें तो उनके हृदय भ्रष्ट हो गए, उनके शरीर भ्रष्ट हो गए, और अब उनका मन, उनकी सोचने की प्रक्रिया, उनके निर्णय लेने की क्षमताएं पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई हैं। और एक भ्रष्ट मन क्या करने के बारे में सोचता है? तो यहां आगे की आयतों में पौलुस 21 पापों की सूची देने जा रहे हैं, और मैं इस सूची के बारे में यह कहना चाहता हूं, मसीही भी इन पापों को करने के दोषी हो सकते हैं, लेकिन फर्क यह है कि एक मसीही यहां फिसल सकता है, लेकिन वे यहां रहना नहीं चाहते। अविश्वासी इन पापों को अपनी जीवन शैली बनाना चाहते हैं। वे यहां रहना चाहते हैं। तो पौलुस इस सूची की शुरुआत यहां 29वीं आयत में अधर्म शब्द से करते हैं। अब यह वास्तव में वह सब कुछ है जो परमेश्वर के धर्मी स्वभाव के विपरीत है। पौलुस अब बुराई शब्द जोड़ते हैं। यह एक श्रेणीबद्ध शब्द है जिसे पूरी तरह से भ्रष्टता की ओर झुका हुआ कहा जा सकता है, यानी वे हर उद्देश्य और हर तरीके में भ्रष्ट हैं। पौलुस अगला जोड़ते हैं, लोभ, और लोभ का अर्थ है उस चीज को पाने की कोशिश करना जो आपके पास नहीं है। दूसरे शब्दों में, यह और अधिक पाने की लालसा है। आज की विज्ञापन रणनीतियां हमारे लोभी दिलों पर खेलती हैं। हमें यह यकीन दिलाती हैं कि हमारे पास जो है वह पर्याप्त नहीं है, वह नया नहीं है, वह तेज नहीं है, वह रोमांचक नहीं है, वह बर्निंग्स है। असल में हमें बहुत आसानी से यह यकीन दिला दिया जाता है कि हमारे पास पर्याप्त नहीं है। पौलुस अगला दुष्टता का उल्लेख करते हैं। दुष्टता का अर्थ है दूसरों को नुकसान पहुंचाने में आनंद लेना।
इस 21 पापों की सूची में अगला है ईर्ष्या। अब ईर्ष्या लोभ से अलग है। आप इस अंतर को इस तरह समझ सकते हैं। लोभ वह चीज चाहता है जो आपके पास नहीं है। ईर्ष्या वह चीज चाहती है जो किसी और के पास है। मत्ती 27 में हमें उन धार्मिक नेताओं के बारे में कुछ जानकारी दी गई है जो यीशु से नफरत करते थे। इस अध्याय में पद 17 हमें बताता है, पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे लिए मैं किसे छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को, जिसे मसीह कहा जाता है, क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे ईर्ष्या के कारण पकड़वाया है। यीशु के पास शक्ति थी और वे उसकी ईर्ष्या करते थे। उसकी बहुत से लोगों में लोकप्रियता थी और वे उसकी भी ईर्ष्या करते थे। वे वही चाहते थे जो यीशु के पास था। मुझे यह दिलचस्प लगता है कि यहां पद 29 में ईर्ष्या के ठीक बगल में हत्या शब्द है। यह वास्तव में स्वार्थ का चरम रूप है, किसी और की जान लेना। अब पौल अगला जो दृष्टिकोण बताते हैं वह है कलह। कलह एक ऐसा शब्द है जो तर्क वितर्क के प्रति लगाव रखने को दर्शाता है। कुछ अनुवादों में बहस शब्द का उपयोग किया गया है, लेकिन बहस उस घृणा और कड़वाहट को पूरी तरह नहीं दर्शाता जो यहां ग्रीक शब्द कलह के पीछे है। अगला शब्द है छल। छल का अर्थ है धोखाधड़ी। यह फरेब है। प्रभु के समय में इस शब्द का उपयोग उन चारे के लिए किया जाता था जो जानवरों को फंसाने के लिए इस्तेमाल होते थे, जैसे मछली पकड़ने के लिए चारा। खैर, इसके बाद यहां पद 29 में दुष्टता शब्द आता है। दुष्टता का अर्थ है अत्यधिक क्रूरता। ग्रीक में यह एक संयुक्त शब्द है जिसमें बुराई और आदत दोनों शब्द शामिल हैं। दूसरे शब्दों में एक दुष्ट व्यक्ति आदतन क्रूर होता है। वे बस दूसरों को चोट पहुंचाना पसंद करते हैं और इसे अपनी जीवन शैली बना लेते हैं। अब पौलुस जोड़ते हैं कि जिन्हें भ्रष्ट मन के हवाले कर दिया गया है, वे, जैसा कि वे यहां लिखते हैं, चुगलखोर होते हैं। अब यह शब्द फुसफुसाने का संकेत देता है। अरे क्या तुमने सुना? अरे क्या तुमने इसके बारे में सुना? तो यह वह व्यक्ति है जो अपनी जुबान का इस्तेमाल किसी की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने के लिए करता है। और वैसे अगर आप चाहते हैं कि कोई चुगलखोर आपके सामने किसी और के बारे में बोलना शुरू करने से पहले ही रुक जाए, तो बस उनसे पूछ लें, अरे अरे क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं तुम्हारी कही बात को किसी और से कह दूं? खैर, इससे बातचीत वहीं बंद हो जाएगी। अब यहां सूची आगे बढ़ती है पद 30 में, जिसमें निंदा करने वाले शब्द का उल्लेख है। एक चुगलखोर निजी तौर पर फुसफुसाता है। वे किसी की प्रतिष्ठा को निजी तौर पर बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक निंदक वह है जो किसी की प्रतिष्ठा को सार्वजनिक रूप से बर्बाद करता है। वे खुलकर बोलते हैं। अब इस 21 पापों की सूची में अगला पौलुस ईश्वर से घृणा करने वाले शब्द जोड़ते हैं। और सच कहें तो यह उन सभी लोगों को पूरी तरह से समेट लेता है जो मसीह को अस्वीकार करते हैं। यह दिलचस्प है कि यह चुगलखोरों और निंदकों के बाद आता है जो दूसरों की प्रतिष्ठा के खिलाफ बोलते हैं। ईश्वर से घृणा करने वाले भी उसी तरह बोलते हैं। वे ईश्वर की प्रतिष्ठा को बर्बाद करना चाहते हैं। अब इस सूची में अगला शब्द है अभिमानी। एक अभिमानी व्यक्ति मूल रूप से एक घमंडी दबंग होता है और पौलुस इसके बाद यहां घमंड और डींग मारने के पापों का उल्लेख करते हैं। ऐसे लोग हमेशा अपनी ही तारीफ करते रहते हैं। इसके बाद आता है बुराई के आविष्कारक, और यह उन लोगों का वर्णन करता है जो लगातार पापपूर्ण व्यवहार करने के नए नए तरीके खोजते रहते हैं, और इसका कारण यह है कि पाप ही उनका जुनून है। वे इसे पसंद करते हैं और इसे करने के नए तरीके ढूंढते रहते हैं। अब पापों की यह सूची यहाँ पद 30 और पद 31 में समाप्त होती है, जिसमें कहा गया है, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, मूर्ख, विश्वासघाती, निर्दयी, निष्ठुर। यह सूची उन लोगों की ओर इशारा कर रही है जो परमेश्वर की आज्ञाओं की अनदेखी करते हैं। वे अपने जीवन में किसी भी अधिकार का पालन करने से इनकार कर देते हैं। वे खुद को ही अपना ईश्वर मान लेते हैं। वे अपने चारों ओर के सभी लोगों को एक ऐसे साधन के रूप में देखते हैं जिसका उपयोग किया जा सके, या फिर किसी ऐसी चीज या व्यक्ति के रूप में जिसे टाला जा सके। अब मुझे आपको बताना है या यह सूची पढ़कर, और मैं नहीं जानता आपके बारे में, लेकिन मुझे तो नहाने का मन करता है। यह एक निराशाजनक सूची है। यह गंदी है ना?
और इसे पढ़ते हुए ही हमें यह याद दिलाता है कि हम सब क्या क्या करने में सक्षम हैं। लेकिन अगर आप विश्वास कर सकें तो हम अभी तक पूरी तरह से गटर के सबसे निचले स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। अंत में परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह में नीचे गिरने का आखिरी कदम यहां पद 32 में दिया गया है। हालांकि वे परमेश्वर के धर्मी आदेश को जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मृत्यु के योग्य हैं, फिर भी वे न केवल उन्हें करते हैं बल्कि ऐसे काम करने वालों को अनुमोदन भी देते हैं। तो हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के विरुद्ध इस विद्रोह की गिरावट को देखिए। यह पाप को बहाना बनाने से शुरू हुआ, फिर पाप को स्वीकार किया, फिर पाप को अनुमोदन दिया और अंत में पाप की सराहना की। किसी भी संस्कृति का पतन इस बात से देखा जा सकता है कि वे किस चीज की सराहना करते हैं। और मैं आपको बता दूं, आज की हमारी दुनिया बुरे लोगों को खड़े होकर तालियां बजा रही है। हमें भविष्यवक्ता यशायाह की चेतावनी को सुनना चाहिए, जिन्होंने कहा, धन्य हैं वे जो बुराई को भला और भलाई को बुरा कहते हैं। यशायाह अध्याय 5 पद 20। यह जयकार, यह पाप की सराहना करना प्रियजनों केवल खतरे को और बढ़ा देता है। किसी का जीवन पाप के कारण स्वयं नष्ट हो रहा हो सकता है, लेकिन दुनिया की तालियां उन्हें यह सोचने के लिए धोखा देती हैं कि खैर वे परमेश्वर के साथ ठीक हैं। सच्चाई यह है कि वे परमेश्वर के साथ गंभीर मुसीबत में हैं। देखिए, एक बहुत ही वास्तविक अर्थ में पेंडोरा का डिब्बा आदम और हव्वा की बगावत के साथ अदन के बाग में खुल गया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आशा है वह भी यूं कहें तो बाहर निकल गई थी। आशा यीशु मसीह में पाई जाती है। मसीह के माध्यम से इस पतन, इस पाप की गिरावट से बचने का एक रास्ता है। बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का मुफ्त उपहार हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हमारी आशा उसी में है। तो प्रियजनों, जब तक हमारी अगली यात्रा न हो, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।